प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 4 ग्रह एक ही स्थान पर, पहले त्रिग्रही योग, बाद में चतुष्ग्रही योग, एक ही स्थान पर और वहीं पर बैठ करके बनाएंगे 5 बड़े राजयोग। जी हाँ, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, गीत, कला, संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव 19 मई की प्रातः 8:10 पर अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां वो रहेंगे 12 जून तक। इस कालखंड में बहुत योगा योग बनने वाले हैं और थंबनेल में जो आपने देखा कि धन वर्षा हो सकती है, बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं कौन से योगा योग हैं जो आपको विशेष लाभ दिलाने के लिए आए हुए हैं, विशेष धन लाभ दिलाने के लिए आए हुए हैं। पहले बता दूं कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्नेश है, लग्न स्थान का स्वामी है, अर्थात राशि स्थान का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर ही बैठ जाएंगे। अष्टम स्थान पर बैठ जाएंगे और यहां पर एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। बहुत शानदार है। हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी इसको नोट करते चलेंगे, सारा योगा योग। तो यहां पर एक विपरीत राजयोग बन गया। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति जो आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, उनके साथ योग बनेगा और शुक्र और गुरु का ये योग केदार योग, कुबेर योग के नाम से भी जाना जाता है। तो योग हो गए 3। दूसरे, यहां पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और शुक्र के साथ गोचर करेंगे तो कलानिधि योग बना करके अष्टम स्थान पर कलानिधि योग बना करके विराजमान हो जाएंगे। तो 31 मई तक तो ये त्रिग्रही योग बनेगा, त्रिग्रही योग, और उसके बाद त्रिग्रही अर्थात 3 ग्रहों का योग। और 31 मई से ग्रहों के राजकुमार बुध भी मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि पर आ जाएंगे। तब यहां बन जाएगा चतुष्ग्रही योग। बुध के आते ही शुक्र और बुध की जो युति होगी वो लक्ष्मी नारायण योग होगी। लक्ष्मण नारायण योग बनेगा, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के कई योग बन रहे कि लाभ तुला राशि के जातकों को कैसे प्राप्त होगा, क्या वो विशेष उपाय करें। अब यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, शुक्र यहाँ पर अस्त है, इनसे ज्यादा लाभ लेना भी है तो हमको इनके अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा। इनके अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ विशिष्ट उपाय मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसको करने से शुक्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और शुक्र के अस्त होने के दुष्परिणामों से आप बच जाएंगे और शुक्र को लाभ में ही परिवर्तित कर देंगे। आइए जानते हैं। तो अष्टम स्थान पे कोई ग्रह जाता है तो अच्छा फल नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ लग्नेश हैं शुक्र, तो लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, फलतः विपरीत राजयोग यहाँ पर ज्यादा फलित हो जाएगा और आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। आकस्मिक धन लाभ क्या हो सकता है? आपके शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, स्टॉक मार्केट से लाभ, लॉटरी, सट्टा, यहां से भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। लेकिन ध्यान रहे सूर्य भी साथ में है, तो कोई गैर कानूनी कार्य में आप इन्वॉल्व ना होइएगा। साधारण तरीके से जो धन प्राप्त हो उसको लीजिए। आकस्मिक धन लाभ बढ़ेगा। अब आकस्मिक धन लाभ वो धन लाभ भी है जहां पे आपने विशेष प्रयास नहीं किया है, जहां पर आपने विशेष एक्सपेक्टेशन नहीं, बहुत सोचा नहीं था वहां से लाभ होगा, वहां से भी आपको लाभ हो सकता है। और ये धन लाभ होगा जिससे आपका संचित कोष बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे, वाणी में मधुरता प्राप्त होगी। और अष्टम स्थान पर चूंकि गुरु आदि ग्रह भी बैठेंगे तो यहाँ पर गूढ़ विद्याओं में विशेष रुचि आप पैदा होगी। गूढ़ विद्याओं अर्थात कुछ गुप्त विद्याओं के माध्यम से भी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन मैं पुनः एक बात दोहराऊंगा कि किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइएगा, इलीगल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना होइएगा, क्योंकि अष्टम का सूर्य आपको दंडित करवा सकता है। हाँ, थोड़ा सा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा,
क्योंकि अष्टम स्थान पर ग्रहों का ये जमावड़ा है। अष्टम स्थान जब भारी हो जाता है तो थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ाता है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना होगा, परिश्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा चढ़ा कर रखना होगा, भोग वृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर शुक्र जब अपने ही स्थान पर बैठेंगे तो भोग वृत्ति थोड़ा बढ़ा देंगे, भोग विलास के प्रति एक विशेष रुचि पैदा हो जाएगी। शुक्र की दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ रही, द्वितीय स्थान पर, तो सुस्वादिष्ट भोजन के प्रति भी रुचि बढ़ जाएगी, जिसके कारण से एक्सेस अगर आप ईटिंग कर लेते हैं, एक्सेस भोजन आप कर लेते हैं, तो आपको पेट संबंधी समस्या, रिफ्लेक्स हो, एसिडिटी रिफ्लेक्स का वो हो सकता है, आपको एसिड रिफ्लेक्स का, हाइपर एसिडिटी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। गुप्तांगों में कुछ परेशानियों की ओर संकेत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सरकारी कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार क्षेत्र से जुड़े रहेंगे, वहां से लाभ आपको बनते हुए दिख रहे हैं। रुके कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। पिता, क्योंकि पितृकारक ग्रह बुध अपने घर से 12, 21, 31 मई से आ जाएंगे, तो थोड़ा सा पिताजी को न्यूरॉन्स या नसों की कोई समस्या पहले से है तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, या एलर्जी की कोई समस्या है उनको, स्किन एलर्जी, तो वो सब बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पिताजी के स्वास्थ्य का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे गुरु चूंकि पराक्रम स्थान के स्वामी अष्टम बैठेंगे तो पराक्रम भंग, थोड़ा आलस्य का भाव आ जाएगा। जैसा आप चाहते हैं, सोचते हैं, उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। तो एग्जीक्यूट करना है, उस दिशा में आपको कार्य करना है, डटे रहना है, लगे रहना है, तो लाभ होकर ही रहेगा। क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी बुध यहाँ पर बैठेंगे, अपने घर से द्वादश बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठेंगे, तो भाग्य का साथ उतनी मात्रा में तो नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि पराक्रम पुरुषार्थ आप बढ़ा चढ़ा के करेंगे तो यहां पर भाग्य की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। और अब हम थोड़ी सी सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे, तब उपायों पर आते हैं। देखिए, शुक्र यहां पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र जिस पर गोचर करेंगे वो कृत्तिका नक्षत्र 27 मई तक रहेंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य कहाँ के स्वामी है? लाभ मार्ग स्वामी है, शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, फलतः लाभ का मार्ग बढ़ेगा। यद्यपि लाभेश अष्टम जाता है तो लाभ भंग योग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि शुक्र उनकी राशि पर गोचर कर रहे हैं तो यहाँ का फल बिल्कुल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो धनागमन भारी मात्रा में हो सकता है, और ऐसी जगह से हो सकता है जहां से आप एक्सपेक्ट न किए हो, तो धनागमन होगा। और चूंकि धन स्थान पर देख रहे हैं तो धन वृद्धि, आकस्मिक धन वृद्धि और धन का संचयन, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति की संभावना यहाँ पर प्रबल हो रही है। थोड़ा सा कुटुंब में कलह का शुरुआत में वातावरण रहेगा, लेकिन बाद में पक्ष में, आपके पक्ष में सब लोग हो जाएंगे, तो सब वो स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 27 मई के बाद रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे, 7 जून तक रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके 10वें स्थान के स्वामी है। तो रोहिणी नक्षत्र पर जब तक रहेंगे शुक्रदेव, तब तक राजकीय कार्यों से आपको सफलता मिलेगी, सरकारी कार्यों से जुड़ करके आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। तो थोड़ा सा ट्रांसफर का योग बना हुआ है, हो सकता है अनिश्चित जगह पर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके लिए हितकारक होगा, फायदेमंद होगा। 7 जून के बाद 18 जून तक मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का, और मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, लेकिन ये 1 जून को आ जाएंगे अपनी ही राशि पर, रोचक, आपकी राशि के लिए रोचक राजयोग बना करके सप्तम गोचर करने लगेंगे, और सप्तम का फल प्रबल हो जाएगा। नौकरी आदि मिलने की संभावना, व्यापार व्यवसाय में सफलता, जीवन साथी के साथ सुख सहयोग, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ समस्या वहां पर हो सकती। कब? 7 जून से लेकर 18 जून के मध्य में। तो तीनों नक्षत्रों पर गोचर शुभ ही रहेगा, अच्छा परिणाम देने वाला है। बस अपने आप को भोग, अपनी जो भोग वृत्ति है, भोग विलास की प्रवृत्ति है, चारित्रिक उच्छृंखलता है, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा बाकी सब अच्छा है। अष्टम जाकर के भी शुक्र आपके विपरीत राजयोग बना करके बहुत सारे आपको लाभ दे रहे हैं। केदार योग, कुबेर योग भी यहाँ बना हुआ है, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। धन धान्य से एकदम समृद्ध होंगे आप इस कालखंड के दौरान, बशर्ते अपने आप को इलीगल एक्टिविटीज से बचा के रखिएगा। अब उपाय पर आते हैं। उपाय, चूंकि शुक्र अस्त है तो किसी भी ग्रह के जो अस्त होने पर जब उनके उपाय किए जाते हैं तो उसी ग्रह के सामग्रियों से उपाय किए जाते हैं। शुक्र 2 उपाय जो मैं बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, और इस उपाय को करने से
मैं आपको अपने 25-26 वर्ष के ज्योतिष कैरियर की एकदम निष्कर्ष आपको बता रहा हूं। ये उपाय आप कर लेंगे, शुक्र के अस्त होने का कोई दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होगा, इससे शुक्र के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। नोट करिए, पहला उपाय, सुबह स्नान करते समय आधा कप या 15-20 ml कच्चा दूध पानी में मिला करके स्नान कर लीजिए। उपाय नंबर 1, कच्चा दूध हो, ध्यान रखें गरमाया हुआ ना हो। दूसरे, चावल बिना रंगा हुआ और बिना टूटा हुआ श्वेत रंग का, सफेद रंग का चावल देवी मंदिर में दान करें। मात्रा क्या हो, 1 किलो, आधा किलो, या आपकी सामर्थ्य हो तो 1 बोरी, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो चावल का दान करें। पक्षियों को वही चावल सुबह उनको खाने के लिए दें, पक्षियों को चारा डालें। गो सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं। श्री सूक्तम का पाठ अगर कर सकें आप, गाय के घी का दीपक जला करके श्री सूक्तम का आपका पाठ करें या श्रवण कर लें। यूट्यूब पर 5 मिनट का पाठ होगा, एक बार भी अगर श्रवण कर लेंगे तो शुक्र बहुत अच्छा फल देने लगेंगे। ये रहा उपाय, इसको जरूर करिएगा आपको, क्योंकि शुक्र अस्त है, तभी इस जो मैंने बताया इसका सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, इंफॉर्मेटिव आप हुआ हो, आपके काम का हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, इसका विशेष आग्रह है आपसे। और चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात को ही समाप्त करते हैं, शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।